मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं देखिए। उन्होंने कहा है कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पर हम जवाब नहीं मांगेंगे, हर एक मुद्दे पर मांगेंगे और चढ़ावा चोरी भी उसमें शामिल है। देखिए क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मॉनसून सत्र पर खड़गे का ये पोस्ट आया है और उन्होंने कहा है विपक्ष हर सवाल का जवाब मांगेगा, कहा है खड़गे ने। अब यह भी कहा गया है चढ़ावा चोरी पर सरकार जवाब दे, खड़गे ने यह बात भी कही। अब जब ये ट्रस्टी बनाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, तो फिर क्या सरकार से संसद के भीतर जवाब नहीं मांगा जाएगा जयशंकर जी? नहीं, बिल्कुल मांगा जाएगा भाई। सवाल है, प्रधानमंत्री ने खुद संसद के अंदर राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की थी, गठन की घोषणा की थी। और अगर वो ट्रस्ट गड़बड़ी कर रहा है, ट्रस्ट के जिम्मेदार लोग चोरी और डकैती कर रहे हैं, राम के नाम की लूट कर रहे हैं, चढ़ावे की लूट कर रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और नीतिगत मामला यह भी है कि जो ट्रस्ट संसद में घोषित है वो आरटीआई एक्ट के बाहर कैसे रहेगा? भाई आम आदमी का पैसा लगा हुआ है उसमें, मंदिर में बहुत सारे सरकारी पैसे भी गए हैं वहाँ, ऐसा नहीं है। या लोगों का जो पैसा है तो उसको किस ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे कैसे निजी मकान आलिशान कोठियां खड़ी की जा रही हैं, उसमें लूट हो रहा है, तो उस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। इसमें तो काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से साझा विपक्ष जनता की आवाज बनकर मोदी सरकार के हर सवाल का जवाब मांगेगी। विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एथेनॉल से लेकर तमाम मुद्दों का इसमें जिक्र है, चढ़ावा चोरी के मुद्दे का जिक्र है, हर चीज पर जवाब लिया जाएगा। विक्रांत लेकिन ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक साथ सारे मुद्दों की आवाज उठाकर वेल की तरफ चला जाए। ये देखिए, विपक्ष का ये काम है सरकार से सवाल पूछना, सरकार से तमाम सवालों के जवाब मांगना। विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, एक एक करके उस पर आइए। सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा है। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से कल सर्वदलीय बैठक के वक्त में एक जो बहिष्कार किया था कुछ वक्त के लिए बैठक का, उसके बाद से ही पता चल गया था कि मानसून सत्र की शुरुआत कैसी हंगामेदार होने वाली है। और वैसा ही आज जब फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई और उसके बाद कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठक में खड़गे और राहुल ने साफ कर दिया कि चंदा चोरी का मामला हो, नीट पेपर लीक का मामला हो या इथेनॉल E20 मिलाने का मामला हो पेट्रोल में, इन सारे मुद्दों पर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो सत्ता के पक्ष के सामने उठाए जाएंगे। और इसी के चलते हंगामा हुआ है। ये लोकतंत्र का एक पहलू है और वो उसी तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कुल मिलाकर देखिए 3 बड़े मुद्दे बार बार गिनाए जा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, E20 एथेनॉल का मामला, नीट पेपर लीक का मामला। यानी जो शिक्षा व्यवस्था में खामियां हमारे देश में बीते दिनों जो सामने आई बड़े पैमाने पर, वो दुरुस्त की जाए। क्या वो अकाउंटेबिलिटी नजर आ रही है सरकार के रुख में आपको कि ये बड़े मुद्दे हैं तो उन पर जवाब देने के लिए हम तैयार हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं कि ये गड़बड़ियां हुई हैं, इनको दुरुस्त किया जाएगा? वो अप्रोच दिख रही है क्या? 3 में से 2 मुद्दे नीतिगत हैं, उस पर सदन में चर्चा होनी ही चाहिए। एथेनॉल का मुद्दा हो या फिर जो शिक्षा का मुद्दा हो। चढ़ावा चोरी का मुद्दा सदन की चर्चा का मुद्दा नहीं है। कहने को तो आप किसी मुद्दे पर, देश में सदन है, किसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन लोकतंत्र में सामान्य समझ विकसित करना जरूरी है। मैं ये देख रहा हूं उसका भी बड़ा अभाव होता जा रहा है। चढ़ावा चोरी कानून व्यवस्था का मुद्दा है। नीतिगत तौर पर उसमें क्या है? ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के लोगों की जवाबदेही तय होगी। ट्रस्ट के महासचिव ने त्यागपत्र दे दिया, 2 लोगों का और हुआ, एक ने त्यागपत्र नहीं दिया था, उसको भी लिया गया। सीईओ के लिए वहां नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकल गया। सवाल यह है कि उसके आगे क्या? उसके आगे के लिए आपको जांच करनी होगी। तो जांच में अगर कोई और मिले तब उसको आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है अभी। मैं तो वो पहले ही बोल चुका, लेकिन मैं कह रहा हूं 2 मुद्दे हैं जिस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। विपक्ष को जो भी सलाहकार लोग हैं उनको लगता है कि चलो चढ़ावा चोरी बात कर लेंगे, राम मंदिर है तो इनके बड़ा नुकसान कर जाएगा। वो मामला भी तो सरकार से जुड़ा हुआ है ना। राम मंदिर ट्रस्ट किसने बनवाया? अरे कतई नहीं भाई, सरकार ने नहीं बनवाया। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सरकार ने नहीं बनवाया राम मंदिर ट्रस्ट। कौन कौन होगा ये तय नहीं किया गया। आप समझ नहीं रहे हैं बात को। नहीं तो मतलब मैं यही कह रहा हूं कि क्या इस मुद्दे पर अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं होनी चाहिए? देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो कोई भी मंदिर ट्रस्ट, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी मस्जिद, कोई भी चर्च, कोई भी जो है उस पर होनी चाहिए। लेकिन उस अकाउंटेबिलिटी में कैसे तय होगा? नीतिगत मसला है। सरकार नीति बना रही है? नहीं, सरकार ने एक न्यास बनाया, सर्वोच्च न्यायालय शामिल था। उस न्यास के रहते गड़बड़ियां हुई। न्यास के महासचिव को त्यागपत्र देना पड़ा, 2 लोगों को और हटाया गया। ठीक है सर, अब उसकी जांच हो रही है, 8 लोग उसमें गिरफ्तार हुए। दोनों को आप जरा समझिए। और जो नीट
पेपर लीक, शिक्षा और इथेनॉल का, ये पॉलिसी मैटर है, ये सरकार की असफलता को दिखा। वहां आप बात करेंगे कि सफलता है असफलता है, क्या मुद्दे घालमेल करने से हर्षवर्धन, मैं इसमें बता देता हूं आपको, एक सेकंड। ये घालमेल जब आप कह रहे हैं, देखिए ये वर्जन भी समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा देखिए, जयशंकर जी, यहां राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट बनाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया था, इसमें वीएचपी और आरएसएस के लोगों का प्रतिनिधित्व रहता है। और जब ये कहा जाता है, सदन के भीतर ही कहा जाता है कि आरएसएस की आप बात करते हैं, अमुक भी आरएसएस का है, अमुक भी आरएसएस का है, अमुक भी आरएसएस का है, तो क्या ऐसे मुद्दे पर फिर यहां पर जवाबदेही के लिए अगर शोर भी मचाना पड़े तो वो जायज है क्या, जयशंकर जी? नहीं, यही बात मैं भी कहते आ रहा हूं दिनेश, कि सवाल यह कि जब सरकार ने ट्रस्ट का गठन किया है, ट्रस्ट के गठन की घोषणा संसद में हुई है, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी चोरी और डकैती कर रहे हैं और उसको आरटीआई एक्ट से बाहर रखा गया। ये नीतिगत मामला है कि नहीं है? आरटीआई एक्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां पब्लिक मनी इन्वॉल्व हो वहां पर उसको तो रखना ही पड़ेगा। तो इस पर चर्चा करने में सरकार को कोई परहेज नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता था जयशंकर जी कि इस मुद्दे को बाद में लाया जाता। हाँ, ये कम से कम एक एक करके पहले अगर एजुकेशन से संबंधित मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, उसी पर जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, तो कम से कम उसको रख लिया जाता। नहीं, मेरी यही है राय, जैसे पहले भी मैंने कहा कि आपको नोटिस देना चाहिए सरकार के लिए सदन में कि हम इसी विषय पे चर्चा चाहते हैं, और सरकार अगर मना करती है, सरकार इनकार करती है, मान लीजिए कहते हैं हम कार्य स्थगन प्रस्ताव चाहते हैं, काम रोको के जरिए चर्चा कराना चाहते हैं, उसमें नियम। सर, यहाँ पर मेरा बस एक सवाल है कि आपने कहा नोटिस देना चाहिए, तो नोटिस तो विपक्षी सांसदों की तरफ से दिया गया है इन्हीं मुद्दों को लेकर। अब सरकार चर्चा नहीं कराएगी ये तो किसी ने कहा नहीं, लेकिन इस तो मुद्दे प्रश्नकाल के दौरान ले जाएंगे समीर उसको। ठीक है, इस मुद्दे को सही तरीके से एड्रेस किया जाएगा। जयशंकर जी, एक मिनट। नहीं, समीर, सही तरीके से एड्रेस किया जाएगा क्या ऑल पार्टी मीटिंग में, या और तरीके से सरकार ने ऑपोजिशन को वो भरोसा दिलाया कि आप चिंता मत कीजिए? हाँ, नहीं, वो तो ठीक बात है, उनको दिलाना ही पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि प्रश्नकाल में तो नहीं होगा ना ये। बिल्कुल नहीं होगा। या तो आप पहले कर दीजिए कि हम काम रोको पे आ रहे हैं, हमारा पहले काम रोको लीजिए, प्रश्नकाल को स्थगित करिए, तो वो कोई ना कोई एक नियम के तहत ही आपको आना पड़ेगा। तो ये तो करना ही नियम से ही चलेगा। हाँ, नियम से ही चलेगा, सदन तो नियम से ही चलेगा। अगर सरकार मना कर देती है, और देखिए असल में होता क्या है कि जो सत्ता में होता है उसको संसद की जिम्मेदारी का बोध होता है, और जो विपक्ष में होता है तो उसको फिर हल्ला हंगामा करता है। अब हर्षवर्धन जी को पता होगा 2014 से पहले ऐसे मुद्दों पर लेकर के, जैसे मान लीजिए 2G घोटाला है, तथा कथित कोयला घोटाला है, संसद के पूरे सत्र नहीं चलते थे। शुरू आते ही लोग हल्ला हंगामा करते थे और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उस वक्त भी ये कहा जाता था कि संसद का सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ, उस समय ये कहा जाता था। आज वो कहा जा रहा है कि नहीं, अब विपक्ष गैर जिम्मेदार है। लेकिन सवाल वही है ना, वो सारे मुद्दे जो घोटाले थे वो सब तो अदालत से खारिज हो गए, रद्द हो गए, उसमें कहीं कोई प्रूव नहीं हुआ। तो आप मतलब गैर तार्किक मुद्दों पे आपने सदन का समय नष्ट किया था, ये आपको मानना चाहिए अगर ये बात है तो। लेकिन इसीलिए तो ये दोनों चीजें समानांतर रूप से चलती रही हैं, जहां आपको हम लगातार ये भी बताते रहे हैं मीडिया के तौर पर कि किस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सदन के एक एक सेकंड, एक एक मिनट को चलाने में किस तरीके से बड़ा अमाउंट खर्च होता है, और यहां किस तरीके से वही जो लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि जनता के ही तो मुद्दे हैं, ये महत्व के मुद्दे हैं, इनको अगर यहां नहीं उठाएंगे तो कैसे चलेगा। इस सब के बीच 12 बजे के बाद चल पाती है क्या संसद, इस पर निगाह रहेगी।